मुकाबला। Yes! Yes! I am Swaraj! I am Swaraj! Yes! Yes! Yeah! Swaraj! Swaraj! Yeah! 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 Swaraj! Swaraj! Take him! Yes! एक साल बीत गया, लेकिन अभी भी मेरा घाव भरा नहीं है और मैं जानता हूं आप सबका भी घाव अभी भरा नहीं है। मैं अपना चैंपियनशिप बेल्ट यहीं पर हारा था और अब वक्त है उस चैंपियनशिप बेल्ट को उसके सही हकदार के कंधे पर रखने का। चैंपियनशिप बेल्ट को एक बार ठीक से देख ले, क्योंकि वो आखिरी बार होगा जब उस चैंपियनशिप बेल्ट को तू इतने करीब से देखेगा। हाँ, अगर तू बेइज्जती से बचना चाहता है तो यहां पर आ और मेरे पांव पकड़ और बेल्ट रख और वापस चले जा। I'll kill him! I am Swaraj! I'll kill him! नहीं तो कह देना, बहाना मार देना और यहां पर आना ही मत। कह देना कि मुझे डर के मारे बुखार हो गया। और अगर तू यहां पर आया तो वो तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। मार दूंगा, मार दूंगा। I'll kill him! I'll kill him! अरे देबू, तू तो ऐसा घबराया लग रहा है। नेक्स्ट फाइट में हार्ट नहीं, तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो। भाई घर से फोन आया था, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तू रुक मत, फटाफट घर जा। थैंक यू सर। जल्दी जा। अच्छा सुन देबू, मेरी गाड़ी ले जा, ये ले। माँ को हॉस्पिटल ले जाने में आसानी होगी और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात हो तो मुझे बताना। पार्टी मनाओ चैंप। या पार्टी। राज, मेरे लिए कोई काम मंगा ले। तेरी गाड़ी को क्या हुआ भाई? अरे वो देबू के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो मैंने अपनी गाड़ी उसको दे दी।
हाँ हेलो। हाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा उसे। ये मत सोचना कि तू बच गया। I'll kill you, विक्रांत, तू गया। फॉग की इंटेंसिटी तो कम थी, लेकिन गाड़ी बुरी तरह जल चुकी। कोई भी एविडेंस या फिंगरप्रिंट्स का मिलना मुश्किल है। सर, ये आतंकवादी हमला हो सकता है। फॉग टाइमर से एक्सप्लोड नहीं हुआ सोचो, बल्कि इग्निशन से कनेक्टेड। किसी ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, वो ये गाड़ी रेसलर स्वराज रायकर की है। फाइट खत्म होने के बाद ऑडियंस पहले निकल जाती, रेसलर्स को बाहर निकलने में वक्त लगता है। अगर ये टेररिस्ट अटैक होता तो बॉम्ब किसी ऑडियंस की गाड़ी में लगाया जाता ताकि कैजुअलिटीज ज्यादा हो। मेरे हिसाब से ये एक पर्सनल अटैक है। छोटू सर, इस एरिया में पूछताछ करो, देखो किसी को कुछ पता है या नहीं। यस सर। चेक करो इस एरिया में कोई सर्वेलेंस कैमरा है कि नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे भी लगता है कि ये कोई पर्सनल अटैक ही है। स्वराज रायकर को मारना कौन चाहता है और क्यों? स्वराज, ये मेरे ट्रेनर हैं। हेलो। तुम्हारी गाड़ी पार्क किसने की थी? मैंने की थी। मैं और स्वराज साथ में आए थे। गाड़ी के दरवाजे लॉक किए थे आपने? 100% आई एम श्योर मैंने सारे दरवाजे लॉक किए थे। मैं जानता हूं ये सब किसने किया है। किसने? विक्रांत, मेरा कजन है, मेरे बड़े बाबा का बेटा है। हमारा पुश्तैनी बंगला हड़प करके बैठा हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है और वो जानता है कि वो केस हार जाएगा, और वही था जिसे मेरी मौत से फायदा है। बम ब्लास्ट के वक्त पर भी वही था वो। लोगों ने मुझे पकड़ लिया, वरना वहीं पर उसका पूरा केस क्लोज कर देता मैं। कहां मिलेगा ये विक्रांत? आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी की गाड़ी में बम लगा सकता हूं? क्यों? महात्मा हैं आप? पैसों के लिए अच्छों अच्छों को अपना जमीर बेचते हुए देखा है हमने। भगवान ने हर कुछ दिया हमें। हाँ, ये अलग बात है कि इस प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं ऐसे कई सारे केसेस हैं जो सालों साल चलते रहते हैं हिंदुस्तान में, पर मैं ये केस हारूंगा नहीं। ये प्रॉपर्टी मेरे दादाजी का है और मेरे डैड दादाजी के सबसे बड़े लड़के, इसलिए कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। फजूल की बातें छोड़ी और ये बताइए कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ तो तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हाई रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया हुआ था। अचानक हमने ब्लास्ट की आवाज सुनी। हम बाहर आए और इत्तेफाक से स्वराज ने हमें वहां देख लिया और उसे मुझ पर इल्जाम लगाने का मौका मिल गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस जगह पे आपकी मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी? यकीनन, आप माने या ना माने। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मैं मिस्टर विक्रांत का वकील। मिस्टर विक्रांत ऑफिस से निकलकर सीधा रेस्टोरेंट पहुंचे थे। आप चाहें तो टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं, और बहुत से लोग इस बात की गवाही भी दे देंगे। क्या बात है, पूरी तैयारी के साथ बैठे हो तुम? ऐसा है कि आपके पास आपकी टीम है और मेरे पास मेरी टीम। दुआ करना कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना मिले।
क्योंकि अगर मिला तो तुम्हारी पूरी टीम भी हमें तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मशहूर रेसलर ब्लैक स्टार यानी स्वराज को कोई बॉम्ब उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण की वजह से स्वराज अपनी गाड़ी की चाबी अपने असिस्टेंट देबू को दे देता है और उस ब्लास्ट में देबू की मौत हो जाती है। फिलहाल शक के दायरे में सिर्फ विक्रांत है, जिसके ऊपर स्वराज ने कोर्ट में एक केस किया हुआ है अपने किसी पुश्तैनी बंगले को लेकर, और हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम उसे छू भी नहीं सकते। एक सस्पेक्ट और है, जसवंत, स्वराज का ट्रेनर। आखिरी बार गाड़ी उसी ने पार्क की थी। हो सकता है कि उसी ने यह बॉम्ब प्लांट किया हो, या यह भी हो सकता है कि उसने जानबूझ के गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि कोई और आए और बॉम्ब प्लांट करके चला जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। छोड़ो, पूछताछ से क्या पता चला स्वराज के आगे पीछे कौन कौन है? 4 साल पहले स्वराज की शादी हुई थी, लेकिन 1 साल पहले ही वो और उसकी पत्नी अलग हो गए। उसकी पत्नी तो अमेरिका जाके सेटल हो गई। इसके अलावा उसकी फैमिली में और कोई नहीं है। एक और बात है सर, स्वराज के फोन में एक वॉइस मैसेज आया था फाइट के बाद, आई मीन ब्लास्ट से पहले। मैं उसका फोन ट्रैक करूं तो उससे पता चला। प्ले करो। मीडिया के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, आइडिया का रश को धमकी देता है, लेकिन मैं तेरी तरह नकली धमकी नहीं दे रहा हूं। जान से मार दूंगा तुझे, जान से। ये मैसेज स्वराज को फाइट के बाद एक दूसरे रेसलर ने भेजा था, हार्डियक अरेस्ट। लोग कहते हैं कि हार्डियक अरेस्ट और स्वराज के बीच प्रोफेशनल राइवलरी है सर। पिछले साल स्वराज को हार्डियक अरेस्ट ने हराया था चैंपियनशिप में, लेकिन इस साल का फॉर्म देख के यह लगता है कि स्वराज हार्डियक अरेस्ट पे भारी पड़ने वाला है। उसके ऊपर मारपीट वगैरह के कई चार्जेस हैं। काफी गर्म मिजाज का है वो। ठीक है, कल सुबह मैं और राउते जसवंत से मिलेंगे। छोटू, तुम और श्री हार्डियक अरेस्ट से मिलो। ये मेरी बेटी टीना है और मेरी वाइफ सब्जी खरीदने मार्केट गई है। टीना, तुम अंदर जाओ। मैं समझता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। इतने बड़े रेसलर का ट्रेनर और घर की ये हालत, सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। पिछले साल शेयर बाजार में मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका हूं। ये तो स्वराज है इसकी वजह से आज इस छत के नीचे हम रह रहे, वरना पता नहीं हम कहां थे। यकीन मानिए सीपी साहब, आज मुझसे ज्यादा जरूरत स्वराज की किसी को नहीं है। खुद स्वराज को नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब समझ में आया इसका नाम हार्डियक अरेस्ट क्यों है। अपने इसको तो इसे देख के हार्ट अटैक आ जाता होगा यार। अरे चैंपियन को देख रहा है क्या? रेसलिंग का शौक है? बोले तो फूंक मार के हवा भर दो तेरे अंदर भी वो हाथी की तरह। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है? बाद में आना, टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारी परमिशन नहीं ले रहे हम लोग। क्या बोला? सब कुछ यही बताओगे या इंट्रोगेशन रूम लेके जाओ? कैसे लेके जाएगा बे? कैसे लेके जाएगा? देखो, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं। हार्डियक अरेस्ट को वार्निंग। सारा हार्डियक अरेस्ट को धक्का मारता है। हाँ, मौत आई है तेरी, मौत। मरना है तो रिंग में आ, रिंग में।
स्वराज को जान से मारने की धमकी दी थी? दी थी, और उसे जान से मार भी दूंगा। इनफैक्ट वो अपने मौत के वारंट पर खुद साइन करेगा। हर फाइट से पहले हम फाइटरों को कुछ पेपर साइन करने होते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि फाइट के दौरान किसी की मौत रिंग में हो जाए तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं। तुमने स्वराज की गाड़ी में बॉम्ब क्यों प्लांट किया? मैंने उसके कार में बॉम्ब प्लांट नहीं किया था। जब मैं उसे अपने हाथों से लीगल पूरी दुनिया के सामने मार सकता हूं, तो फिर ये बॉम्ब का सिरदर्द क्यों पालूंगा? ये स्वराज रायकर अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, तो रिंग में मुझे क्या संभालेगा? एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। छोटू, मला घेऊन जा। थैंक्स छोटू। ओके। भगवान करे ना ये हार्डी के मर्डरर हो, उसे ना जेल में सड़ते हुए देखते हुए जो मजा आएगा ना भाई। डोंट वरी श्री, अर्जुन से कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे, दिखाएंगे उसे कि कौन है कौन। असॉल्ट के चार्ज में कल सुबह तक हार्डी को बेल मिल जाएगी, लेकिन उसके स्टाफ के हिसाब से लास्ट के वक्त वो घर पे ही था। हो सकता है उसने ये काम किसी और से करवाया हो। मेरा मतलब है डैम इट, अभी तक हम लोगों ने केस नहीं सॉल्व कर पाया ना सर, इसलिए। कुछ तो छूट रहा है रात में। श्री, स्वराज की बीवी उसे छोड़ के यूएसए कब गई थी? 1 साल पहले सर, टू बी प्रिसाइज 15 अक्टूबर। स्वराज अपनी फाइट पिछले साल 5 तारीख को हारा। उसके ठीक 10 दिन बाद उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। स्ट्रेंज। सर हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हो। उसका कोई रिश्तेदार यूएसए में है? सर रिकॉर्ड के हिसाब से कोई रिश्तेदार यूएसए में तो नहीं है। दोनों स्वराज और मधु नासिक से हैं। उनकी फैमिलीज वहीं पे मिले थे। तो फिर वो यूएसए क्यों गई, नासिक क्यों नहीं? श्री, इन दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, हमें वहां से कुछ मिल सकता है। ओके, क्या मिल सकता है हमें वहां से? सर मिल भी सकता है। इन प्रोफेशनल रेसलिंग मैचेस में बहुत पैसा दांव पर लगा होता है। पिछले साल हार्डिया से चैंपियनशिप मैच हारने के ठीक 10 दिन बाद तुम्हारी बीवी यूएस चली गई, क्यों? वो हम अलग हो गए। That's my personal problem and I don't want to share it. तुम्हारी बीवी नासिक के मध्यम वर्गीय परिवार से है, वो यूएस कैसे चली गई? तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हार्डिया से मैच हारने के ठीक 1 दिन बाद तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया, और वही तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये 1 करोड़ रुपए आया कहां से? अगर तुम नहीं बताओगे तो यूएसए में तुम्हारी बीवी से पूछताछ की जाएगी। No. I'll tell you everything about. तुम और तुम्हारी बीवी अलग हुए नहीं थे ना? ये सब सिर्फ एक कवर अप था। This. एक रोड एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि एक एक्सटेंसिव सर्जरी होती है अमेरिका में, शायद उसके बाद चलने लगे, और उसकी कॉस्ट थी 80 से 90 लाख। इतनी जल्दी में इतने पैसे लाता कहां से? और हमारे देश में सिर्फ क्रिकेटर लोग पैसे कमाते हैं, हम जैसे रेसलर और बॉक्सर नहीं। सिचुएशन वेरी सैड है। अगले दिन मेरी फाइट थी, फाइनल फाइट। मैंने सोचा कि मेरे पर हजारों लाखों लोग बैटिंग करके पैसे कमाएंगे, तो मैं खुद क्यों नहीं? लेकिन तुम तो चैंपियन थे। जाहिर सी बात है, एक चैंपियन पे हर आदमी पैसा लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ चैंपियन पे पैसा लगा के मुनाफा बहुत कम मिलता है। और तुम्हारे ऑपोजिट था हार्डिया गिरेश, जिसके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो अगर कोई उसमें पैसा लगाए और उसने गलती से तुम्हें हरा दिया, तो उसके तो बारे में आ रही। तुमने भी वही किया। तुमने अपना सारा पैसा बहुत चालाकी से हार्डिया पे लगा दिया और जानबूझ के अपना मैच हार गए।
तीर एकदम निशाने पे लगा और अगले दिन तुम्हें वो 1 करोड़ रुपए मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। राइट स्वराज? और वो पैसे तुम्हें अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने पड़े। तुम्हें उसका इलाज जो करवाना था यूएसए, और इसी बैंक ट्रांजैक्शन ने तुम्हारी पोल खोल दी स्वराज। तुम्हें हाल ही में कोई बेटिंग से जुड़ी धमकियां फोन कॉल आई? इस साल भी फाइट में फेवरेट कंटेस्टेंट मैं ही हूं, और किसी ने फोन करके कहा कि उसने हार्डिये पर पैसे लगा दिए हैं। तुम मैच हार जाओ तो हम तुम्हें 70 लाख रुपए देंगे। पर मैंने मना कर दिया और उसके बाद से मुझे धमकी वाले फोन आने लगे। और तुमने ये बात हमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि कहीं हम तुम्हारे पिछले साल का खेल ना समझ जाए। और हम समझ गए, और अब यही बात रेसलिंग फेडरेशन में जाएगी एक रिपोर्ट के तौर पे। तुम अपनी चैंपियनशिप मैच तो भूल ही जाओ स्वराज, लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। कौन मारना चाहता है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे असिस्टेंट डेबू की जान गई? उसके पीछे एक बहुत बड़ा बुकी हो सकता है जिसने पिछले साल अपना बहुत पैसा हारा, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा स्वराज में लगाया, और इस साल वसूली के लिए वो ये सब कर रहा है। हर रैकेट का एक किंगपिन होता है, हमें सट्टा किंग को पकड़ना होगा। इद्रिस नाम का आदमी इसी होटल को अड्डा बनाया है। रिसेप्शन पे जो मामू बैठता है ना, उसे एक 100 की पत्ती दे डालने का। वो क्या बोलते हैं, हाँ, इद्रिस के बारे में ना पूरा गूगल खोल देगा। अच्छा साहब, अपन चलता है। चलता है साहब। चल, थैंक्स। ठीक है साहब। ETF। जी साहब। इद्रिस का कमरा कौन सा है? सर इसी लाइन में तीसरा रूम है। श्री सुनना, मेरे ख्याल से तो बाहर ही है। पहले ही तेरे कदर में चोट आई है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू है ना, चलना यार। देखना एक मिनट बाद में फोन कर। इद्रिस। हाँ बोल। चल, तेरा बुलावा है। कौन? ACP राठौड़। काय को? सट्टा, मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट और चार्जेस गिनाओ क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आजा। तूने सही कहा था यार, बाहर ही रहना चाहिए था। साहब मुझे उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं। शट अप! हम जानते हैं पिछले साल तुमने और तुम्हारे सिंडिकेट ने बहुत सारे पैसे खोए थे, और इस साल तुमने सट्टा हार्डिये के अरेस्ट पे लगाया है। और जब स्वराज ने फाइट हारने से मना कर दिया तो तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या बात करें साहब, स्वराज की जिंदगी और जीत हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमारा तो सारा पैसा उस पर लगा है। और साहब हम अकेले नहीं थे जिनको पिछले साल नुकसान हुआ था, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको पूरा भरोसा था कि स्वराज ही जीतेगा। रेसलिंग फेडरेशन से सस्पेंशन लेटर मिल चुका है मुझे। अब क्या अरेस्ट करने आए हो मुझे इंस्पेक्टर? हमारी अभी अभी फेडरेशन से बात हुई है। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सस्पेंशन तो जरूर मिलेगा, लेकिन फेडरेशन तुम्हें एक आखिरी फाइट की परमिशन देने के लिए तैयार है। तुम्हारी चैंपियनशिप बेल्ट की फाइट। रियली? यस यस। जिस किसी ने भी देबू को मारा है वो अभी भी खुला घूम रहा है। हमारा मानना यह है कि इन सब का लेना देना तुम्हारी इस फाइट और इन फाइट्स में लगी उन बेट से। वो आदमी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये फाइट हो ताकि सारी बेट्स कैंसिल हो जाए और उसका नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर तुम ये फाइट करते हो तो उसके पास आखिरी मौका होगा तुम पे अटैक करने का और हमारे पास उसे पकड़ने का। लेकिन इसमें बहुत खतरा है, सोच लो, तुम ये फाइट करना चाहते हो या? श्री की गर्दन का भी तो हिसाब देना पड़ेगा हाइड्रियाक को। लेकिन ध्यान रखना, फाइटर बहुत तगड़ा है।
पर रिंग फाइट में ताकत के साथ दिमाग की भी जरूरत होती है। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपको ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका आपको इंतजार था। आपके चहेते ब्लैक स्टार स्वराज राइकर टकराएंगे आरडीएक्स अरेस्ट पे। क्या हमने सब कुछ ठीक है? फाइट शुरू होने वाली है। जसवंत सर कहाँ है? सर, आपने जो फाइनेंशियल डिटेल्स मंगाई, यू आर राइट सर। सॉरी, बहुत ट्रैफिक था। ये आपके गाल पे क्या हुआ है? भाग भाग के आ रहा था, सीढ़ियों से पैर फिसल गया। You're prepared ना चैम्प? Yes, I'll kill him. हार्डिया गैरेज से मिलके आ रहे हो? ये कैसा मजाक है एसीपी? झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची जसवंत। अपने चेहरे पे ऐसे का थप्पा लेके घूम रहे हो तुम। और ये टिश्यू पेपर, ये भी ऐसे का ही है ना? ये क्या बोल रहे हैं चीफ? ओ, स्वराज में बाहर था तो मुझे हार्डियक अरेस्ट मिल गया और तुम्हारे बारे में ना अनाप शनाप कुछ बोलने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे मुक्का ही मार दिया। अब ये सारी बातें मैं तुम्हें बाउट से पहले नहीं बता सकता था क्योंकि एक प्लेयर का बाउट से पहले मानसिक संतुलन सही होना बहुत जरूरी है। झूठ! अगर ऐसा हुआ होता तो हार्डियक अरेस्ट तुम्हें अपना टिश्यू पेपर ऑफर नहीं करता। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। तुम उसके पास गए थे उसे स्वराज के बारे में बताने, उसके नए पैतरों के बारे में बताने। उसने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया और तुम्हारे मुंह पे रख के एक दे दी। वो इस बात को मान नहीं रहा था कि तुम ये चाहते हो कि स्वराज हारे और हार्डियक अरेस्ट जीते। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद तुमने उसे कन्विंस तो कर लिया और उसके बाद उसने तुम्हें अपना टिश्यू पेपर ऑफर किया। लेकिन ये चीफ ऐसा करेंगे क्यों? बताओ इसे चीफ कि वो तुम ही हो जिसने स्वराज के हारने पे और हार्डियक अरेस्ट के जीतने पे पैसे लगाए। बताओ इसे कि वो तुम ही हो जिसने इसे फोन किया और ये कहा कि वो मैच हार जाए और इसके ना मानने पे वो तुम ही हो जिसने इसकी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया ताकि ये मारा जाए, लेकिन मारा गया बेचारा देगा। तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्या कहा था तुमने हमसे कि पिछले साल तुम स्टॉक मार्केट में पैसे हारे। इत्तेफाक से कोच जसवंत वो दिन वही था जिस दिन स्वराज में फाइट हारा, लेकिन इत्तेफाक से वो वही दिन था जिस दिन स्टॉक मार्केट उछाल पे थी। जहां लोग पैसे कमा रहे थे तुम पैसे हार रहे थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? समझे या समझाऊं? स्टॉक मार्केट में कोई नुकसान नहीं किया। हजारों लोगों को स्वराज की जीत पे भरोसा था लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी स्वराज की जीत पे बुकीज के थ्रू दाव पे लगा दी। स्वराज हार गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे परिवार और घर की हालत तो आप देख ही चुके हैं। इसी के साथ मैंने फैसला कर लिया कि अब स्वराज ही मेरे नुकसान की भरपाई करेगा और इस बार भी स्वराज फेवरेट है। मैंने अपना बचा हुआ सारा पैसा रिवर्स बेट पे स्वराज के बजाय मैंने हार्डियक अरेस्ट पे लगा दी। सोचा कि पैसों से या धमकी देकर स्वराज को मना लूंगा, लेकिन आज माना ही नहीं। और अगर स्वराज जीत गया तो इन बुकीज का पैसा मैं कैसे लौटाऊंगा? क्योंकि जो इनके पैसे खा जाते हैं वो बुकीज उन्हें सीधे नहीं देते। मेरे पास एक ही रास्ता था और वो
स्वराज की मौत, ताकि बैटिंग की कैंसिल हो जाए। और इसीलिए तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी हायर किया। कौन है वो? अरुण तमीजा। फोन करो और रोको उसे। जब एक बार सुपारी दे दी तो रोक ही नहीं जाती। हम रोकेंगे उसे, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हम उसे रोक ही लेंगे। इसीलिए कहते ना हार्डियक अरेस्ट के पास कि अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ भी ले तो भी वो स्वराज को हरा दे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को कोच बोलते हुए। और मैं आपको अपने बाप की तरह मानता था, और आप राठौड़, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है अरुण तमीजा नाम का। जसवाल ने हायर किया है स्वराज को मारने के लिए। आज हरियाणा में जरूर आएगा। बी अटेंटिव। हजारों लोग हैं वहां, किलर कहीं से भी अटैक कर सकता है। हमें यह फाइट कैंसिल कर देनी चाहिए। कर तो सकते हैं, पर किलर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यह फैसला सिर्फ स्वराज का है। मैं फाइट करूंगा अपनी इज्जत के लिए, अपने फैंस के लिए जिनका भरोसा मैं तोड़ चुका हूं, और अपनी पत्नी के लिए, और देवो के लिए जो अपनी बाकी की जिंदगी मुझे दे गया। आई विल फाइट। मेरे साथ फाइट में जो भी हो, लेकिन देवू के कातिल बचने नहीं चाहिए। दादा, आपने कोई ऑर्डर दिया था? हाँ, मैंने ही तो ऑर्डर दिया था। पूरा विश्वास है आज फिर से स्वराज लाकर वापस ले लेंगे।
जानते हो अटैक कब करीब से होने वाला है या बहुत दूर से? मुझे वीआईपी बॉक्सेस में बैठे जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट चाहिए। किस किसने टिकटें खरीदी और कितने वेटर्स हैं? सर टोटल 9 बॉक्सेस हैं। सिर्फ हमारी फेडरेशन के मेंबर्स ही वहाँ पे हैं, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। और 3 वेटर्स उनको संभाल रहे हैं। एक वेटर बॉक्स नंबर 1, 2, 3, दूसरा 4, 5, 6 और तीसरा 7, 8, 9 संभाल रहा है सर। हेलो, आई एम सॉरी सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। क्या हुआ? सर बॉक्स नंबर 1 और 3 से बार बार फोन आ रहा है, उनका खाने का ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा। बॉक्स नंबर 2? सर वहां से अभी तक कोई फोन नहीं आया, लगता है उनका ऑर्डर मिल गया। हेलो हेलो सर, मैं रिसेप्शन से बोल रहा था। आपका खाने का ऑर्डर आपको मिल गया? हाँ मिल गया। वेजिटेबल पिस्ता। सर आपको पाव भाजी कैसी लगी? आई मीन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमें थोड़ी सी देर हो गई। बहुत अच्छी थी, अब मुझे मैच देखने दो। रातो, तुम्हारा एक स्नाइपर है जो वीआईपी बॉक्स नंबर 2 में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फास्ट। ये वीआईपी बॉक्सेस के लिए रास्ता कौन सा है? ऊपर।